हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर मास में दो प्रदोष व्रत आते हैं और माघ मास का आखिरी प्रदोष व्रत 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी की विशेष पूजा अर्चना करने से वैवाहिक सुख और विशेष इच्छा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है और प्रदोष व्रत की पूजा का प्रदोष काल का शुभ समय क्या रहेगा, और इसी के साथ साथ प्रदोष व्रत के दिन हमें कौन सा खास महाउपाय करना चाहिए, और बुध प्रदोष व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो कि 21 फरवरी की सुबह 11:27 पर प्रारंभ होगी और 22 फरवरी की दोपहर 1:21 पर समाप्त होगी। दोस्तों, प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा ही प्रदोष काल यानी कि शाम के सूर्यास्त के समय 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। इसीलिए 21 फरवरी बुधवार के दिन प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाएगी और 21 फरवरी को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। और दोस्तों, प्रदोष काल की पूजा का शाम का समय रहेगा, शाम को 6:15 से लेकर रात के 8:47 तक रहेगा। और दोस्तों, इसी के साथ साथ इस दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि प्रदोष काल में भगवान शिव विशेषकर प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि प्रदोष काल की पूजा विधि क्या रहेगी। प्रदोष काल के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद अपने घर के मंदिर में दीप जलाएं। अगर आपकी इच्छा है तो आप व्रत कर भी सकते हैं। अगर आप नहीं भी व्रत करना चाहे तब भी आपको भगवान शिव की विशेष रूप से प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में करने की मान्यता है, इसलिए शाम के समय फिर से स्वच्छ होकर भगवान भोलेनाथ का पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से अभिषेक करना चाहिए। और फिर पुनः गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कर उन्हें उनकी सभी प्रिय चीजें जैसे कि बेलपत्र, चंदन, अक्षत, धतूरा उन्हें विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। इस दिन भोलेनाथ के साथ साथ माँ पार्वती जी की भी विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। आज के दिन, बुध प्रदोष वार के दिन, भगवान श्री गणेश जी की पूजा करना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इसलिए सारी पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करें। तो भगवान गणेश की कृपा से आपके सभी बिगड़े हुए काम अवश्य ही बनते हैं। और पूजा के समय भगवान शिव को सफेद खीर का भोग अवश्य लगाए, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आज के दिन भगवान को फलाहारी मिठाई यानी कि सफेद रंग की मिठाई, सफेद खीर, चाहे तो आप साबूदाना की खीर बना सकते हैं, चाहे आप समा के चावल की खीर बना सकते हैं, उसी को भगवान शिव को अर्पित करें। और आज का व्रत भी एकादशी के व्रत की तरह ही फलाहार व्रत किया जाता है। आज के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, फिर उसके बाद बुध प्रदोष की व्रत कथा पढ़े या अथवा सुने, और अंत में संपूर्ण शिव परिवार की आरती करें और भगवान शिव को भोग लगाएं। तभी भगवान शिव की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं इस दिन हमें कौन सा खास महाउपाय करना चाहिए। अगर आपको किसी भी काम में कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, या आपका काम काफी समय से अटका पड़ा है, तो इस प्रदोष व्रत के दिन आपको प्रदोष काल में सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय एक बेल पत्तर पर लिखना चाहिए और उसको फिर अपनी हथेली पे रखें। इस हथेली के ऊपर जल से भरा कलश भी रखें। अब इसे अपने पूरे उस मतलब जो बेल पत्र है उसे अपने पूरे उस कलश में डालकर और अपने पूरे घर में घुमाकर छिड़के, और फिर शिव मंदिर के शिवलिंग पर जाकर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए वहां पर जाकर अर्पित कर दे। और अंत में उस बेल पत्र को अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दे। ऐसा करने से हाँ, आपके जितने भी काम अटके पड़े हैं वह सभी संपूर्ण होंगे। आइए दोस्तों, अब हम बुध प्रदोष व्रत की व्रत कथा का रसपान करते हैं। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके यहाँ गया।
बुधवार को जब वह अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा, तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता। लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर उसकी पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंसकर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। तो उसको क्रोध आ गया और वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत भली भांति उसके जैसी ही थी। तब पत्नी भी सोच में पड़ गई और दोनों पुरुष झगड़ने लग गए। तब भीड़ इकट्ठी हो गई और सिपाही आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है। वह चुप हो गई, उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में अब से ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सुकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुधवार त्रयोदशी व्रत से भगवान शिव तथा श्री गणेश और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हर हर महादेव।